हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, HSSC CET ग्रुप डी एग्ज़ाम 2023 आज आपके 21 अक्टूबर के इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए पूरे 100 प्रश्नों का एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का आज इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। आपको आपकी इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए 100 प्रश्नों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे द्वितीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो ये आपके छतरपुर में स्थित है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया? ठीक है, तो ये श्रीलंका को किया। तो श्रीलंका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? तो इसे अपनाया गया था 1986 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो संग्रहालय है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, लोकतंत्र को अलपतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में वापस आए थे? तो ये आए थे 1915 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। इसका जो नेतृत्व है वो लॉर्ड साइमन के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 4था और डी का हो जाएगा पहला। तो आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। अगला एक क्वेश्चन था किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? इसके उत्तर नहीं मिल पाए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन में अभी कंफ्यूजन है, बुंदेली और अवधी। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका क्या राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक डैश होते हैं? तो इनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, बेसिक होती है। ठीक है, तो क्षारीय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो जो प्लेटलेट्स होती है वो रक्त के थक्के बनाने में क्या है, सहायता करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? संचारी रोगों का सबसे आम वाहक हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से अ धातु का चयन करें, तो सल्फर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको सुमेलित करना था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था
कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से आपको क्या था, सुमेलित करना था। तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार होगी, तो इसकी रफ्तार हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है। तो चांदी यानी कि जो सिल्वर है ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इन्हें ट्रेकिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। तो लाल रंग का कौन सा दिखता है, मंगल दिखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से आपको सुमेलित करना था। इधर पाचन अंग है और इधर प्रक्रिया दी गई है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से रीजनिंग चालू हो जाती है। 2 कथन आपको दिए गए थे, कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ पक्षी है, और इसका आपको निष्कर्ष निकालना था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा क्या है निकलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, फिर चूहा। तो चूहे से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। विषम का चयन करना था, तो कीवी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला आपको दिया गया था रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर था। 3 5 6 2 4 1, ठीक है, ये सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का, ठीक है, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 FDNG के, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना था। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 SQ का क्या है, भतीजा है। अगला एक क्वेश्चन दिया गया था, लुप्त पद आपको ज्ञात करना था। तो लुप्त पद हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था कि सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ठीक है, सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, ठीक है। तो ये 40 मीटर पश्चिम, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला 6 मित्र वाला क्वेश्चन था, ठीक है, क्यू के पड़ोसी कौन है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो T और S क्या है, क्यू के पड़ोसी रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियंका का जन्मदिन वाला क्वेश्चन था रीजनिंग में। तो जन्मदिन का दिनांक क्या है, तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बराबर है, तो इसका राइट आंसर था 0.35। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था एलसीएम आपको बताना था 3 संख्याओं का। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 70p, इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था। अगला आपको किसी राशि पर ब्याज बताना था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2400 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि ए तथा बी 2 भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 a माइनस बी बराबर b माइनस ए। ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात है, ठीक है, तो इसमें जो अनुपात आना था वो आना था 2:1। तो 2:1 ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला पूछा गया था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा गया था। तो इसका अनुपात रेशियो रहेगा 13:10। तो 13:10 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लंबी से लंबी छड़ की लंबाई आपको पूछी गई थी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 15 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति 6 माही संयोजित होता है, ब्याज पूछा गया था। तो ये हो जाएगा वर्ष, इसमें 1 सहित 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स का 20 लीटर दूध वाला क्वेश्चन था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहना था वो रहना था 5 लीटर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था सरल करना था इस इक्वेशन को। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 5/3। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना था। तो इसमें जो लाभ प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 33 सहित 1/3%। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स में
कि सबसे कम समय में कौन इस कार्य को कर सकता है, ए, बी और सी में। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, सी सबसे कम समय में इस कार्य को कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी इसमें 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ए का भाग क्या है, ठीक है, तो ए का भाग हो जाएगा 14,700। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति हो जाएगी 72। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो इसकी एक्टिव वॉइस पूछी गई थी, द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंड टुडे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टुडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऑप्शन था द नॉइज कम फ्रॉम डैश रिवर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अक्रॉस। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस था ही सेड डू यू नो जर्मन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 3rd का ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना था, तो सेन इसका एंटोनियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था कि पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा हेराल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले में आपको बताना था अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो इसमें हो जाएगा इफ यू हैव। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर था कोट वाइल डूइंग द क्राइम, ठीक है, अंडरलाइन की आपको क्या है सिमिलर बताना था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कोट वाइल डूइंग द क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो मैनिपुलेशन के आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना था, मेनी बेगार्स सेट अलोंग द वॉल ऑफ द टेम्पल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, अलोंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। विश्वास के योग्य उसे हम विश्वसनीय कहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, तो आत्मजा को बेटी कहा जाता है। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। चादर के बाहर पैर पसारना यानी कि आय से अधिक व्यय करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ। 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 71 कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मूल्य क्या इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आपसे लोकोक्ति का पूछा गया था, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका अर्थ हो जाएगा केवल बाह्य प्रदर्शन करना। 2nd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मनिष्ठ। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द मर्त्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है, तो कर्म कारक का सही उदाहरण इनमें से कौन सा विकल्प है,
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, भूखे को रोटी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में लगभग इसमें 6000 गांवों को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह राय सोनीपत में स्थित है, बी है यह सीबीएसई से संबंध है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 65% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? भैंसवाल जो कला है ये सोनीपत में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए शाहबाद को जाना जाता है। शाहबाद ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 ताल घड़ी क्या है? हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? हरियाणा पूर्ण राज्य बना था 1966 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? हरियाणा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 90 है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 85 में कि निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो हरियाणा कैडर से थे एस के मिश्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में लिफ्ट प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 सिरसा जिला। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 पगड़ी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नगद धन राशि दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ये हरियाणा के रोहतक में अवस्थित है। तो रोहतक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पे स्थित है? लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में स्थित है। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो ये 52 दिनों तक गुरुद्वारा कपाल मोचन में रुके थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ?
तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पे कायम है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें 1800 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सही है। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला क्या इसमें पात्र होती है। फाइनल क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से क्या है, अधिक है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, केवल बी क्या है इसमें सही है। तो आज की 21 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको बता दिए गए हैं। वीडियो के यहाँ तक देखा धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।